এসপ্ল্যান্ড মেট্রো স্টেশন থেকে হাওড়া ময়দান ধর্মতলা ইস্ট ওয়েস্ট সহ মোট 3টি নতুন মেট্রো বর্ধিত রুটের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন পড়ুয়াদের সঙ্গে। দেখাবো বিস্তারিত নিউজ অগ্নির পর্দায়। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज अग्नि। इस मेट्रो रेल जो कि अंडर वाटर चल रही है, पहली मेट्रो है, वो थी वाटर प्रूफिंग को लेकर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये टनल नदी के 26 मीटर नीचे बनाया गया है। वाटर प्रूफिंग को लेकर किस तरह के इंतजामात सुनिश्चित किए गए हैं इस रेल के सफल परियोजन के लिए? देखिए, बिल्कुल वही एक सबसे बड़ी चुनौती भी थी आंचल कि अगर नदी के नीचे से जो ट्रेन है अगर वो गुजरती है तो कहीं से जो पानी है वो लीक ना हो पाए, कहीं से जो नदी के पानी का जो प्रेशर है वो मेट्रो के यातायात को बाधित ना करे। ये तमाम चीजें इंजीनियरों के ध्यान में थी और उसी को लेकर जो डिजाइन है इस तरीके से बनाया गया था कि किसी भी तरीके से पानी की एक बूंद टनल के अंदर ना आ सके। पूरे टनल में सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है। जहां से मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होता है हावड़ा मैदान से और एस्प्लेनेड जो हिस्सा है वहां पर एक एक हिस्से में सीसीटीवी है। इसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से मेट्रो को अत्याधुनिक बनाया गया है, ये तमाम छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरह की जो चुनौती या किसी भी तरह की परेशानी मेट्रो के संचालन में बाधा ना करे। और आप अगर इस ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को देखें तो इसका जो पूरा जो हिस्सा है आने वाले समय में और भी दूसरे हिस्सों से जुड़ेगा, जैसे सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय। इसके अलावा देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे नीरज, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, श्रमजीवी जो जुड़े होते हैं किसी प्रोजेक्ट से, उनके साथ अनुभव बांटते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सब मेट्रो रेल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, उनकी मन की बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद है, जो वहां लोग हैं। देखिए, आप उनका उत्साह देखिए। प्रधानमंत्री उनसे अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है नीरज, ये एक श्रमजीवी के मन में इतना उत्साह भरती है कि देश के किसी विकासात्मक कार्य में अगर एक ईंट भी आपने लगाई है तो आपकी पीठ थपथपाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल चल ये उत्साह की बात है और उस मजदूर के लिए, उस श्रमिक के लिए कि जो दिन रात मेहनत करता है। और हमने यहाँ मेट्रो के तमाम लोगों से बात भी करी थी कि रात के 12-12, 1-1 बजे तक जो मजदूर और श्रमिक है वो वहां पर लगातार काम कर रहे थे। उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज देश की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो टनल आपको देखने को मिल रही है। तो ये अद्भुत काम है और उनके अद्भुत काम को अगर देश का प्रधानमंत्री अगर सराहेगा, देश का प्रधानमंत्री अगर उनसे उनके और इसीलिए नीरज वो बोलते भी हैं कि वो प्रधान सेवक है, क्योंकि आपने बात मेहनत की। तो जो खबरें हम पढ़ पा रहे हैं, जो आपकी हमने रिपोर्ट देखी, उसमें साफ ये बात है कि 2.5 महीने से ज्यादा वहां खुदाई का काम चला, यानी 67 दिन से भी ज्यादा, ताकि इस काम को एक मुश्त करना जरूरी था ताकि कहीं से भी लीकेज ना हो, धसाव ना हो। ये तमाम श्रमजीवी दिन रात एक करके उस काम में जुटे थे और आज इसका फलस्वरूप हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद उनके साथ खड़े हैं और उनका अनुभव बांट रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आंचल। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि मेट्रो की अगर टनल बनाई जा रही है तो जो दूसरे लोग हैं जो टैक्सी, बस या दूसरे साधनों से सफर करते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इतना चैलेंजिंग ये प्रोजेक्ट था और संभव था कि बड़े पैमाने पर यातायात को रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। हमारे इंजीनियर ने, हमारे श्रमिकों ने लगातार 24 घंटे काम करते रहे और कोलकाता और हावड़ा में जो सामान्य यातायात है वो भी चलता रहा और काम भी चलता रहा। 2.5 महीने से ज्यादा समय खुदाई हुई, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत इन हमारे श्रमजीवियों ने की है और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि हम इतना बड़ा भव्य ये प्रोजेक्ट अपने सामने देख पा रहे हैं और प्रधानमंत्री उन श्रमजीवियों के साथ खड़े होकर उनके अनुभव को बांट रहे हैं, उनके अनुभव को सुन रहे हैं कि कितनी मुश्किलें आई, कितने चुनौती हुई। क्योंकि कई बार ऐसा था जिस समय जब खुदाई चल रही थी, कई दिनों तक मजदूर संपर्क नहीं कर पाते थे अपने परिजनों से, अपने घर परिवार के लोगों से, क्योंकि वो इतना नीचे खुदाई कर रहे थे। तो उस स्थिति को आप देखें और आज उसका जो परिणाम है वो सामने को देखने को मिल रहा है। मुझे वो याद आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री उन श्रमिकों से मिले थे जिन्होंने प्रगति मैदान का जो कॉम्प्लेक्स है जिसे हम भारत मंडपम बोलते हैं,
वो बनाया था, जिन्होंने संसद भवन की तैयारी की, तो उनके अनुभव हमने इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को सुनवाए थे, जिसमें कहा गया था कि वो पहली बार इतने करीब से प्रधानमंत्री को देखकर इतना सम्मान पाकर बहुत खुश हैं। यानी जो काम जो उन्होंने किया उसका पैसा तो उनको दिया गया होगा सरकार द्वारा, लेकिन जो ये सम्मान है, ये जो पहचान है और जो काम आपने किया उसको एक्नॉलेज किया गया है, ये कितनी बड़ी खुशी है जो हम इन श्रमिकों के चेहरों पर इस वक्त देख पा रहे हैं। नीरज, देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है आंचल। अगर देश का प्रधानमंत्री उन श्रमिकों के साथ खड़ा हुआ है, उनके काम की अगर सराहना कर रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि कितना बूस्ट उनको मिलता होगा कि कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि एक प्रधानमंत्री उसके साथ खड़े होकर बात करे और एक प्रधानमंत्री उनके अनुभवों को साझा करे। क्योंकि हमने इससे पहले तो कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसे श्रमिकों के साथ खड़े होते हुए बात करते हुए नहीं देखा है। ये पहली बार हमने देखा है कि जब भी श्रमिक किसी काम को करते हैं, कोई बड़ी परियोजना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें सालों काम करने में उन श्रमिकों का योगदान होता है और प्रधानमंत्री खुद उनके बीच में पहुंचते हैं और उनके देखिए, आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। ये खुशी भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर नजर आ रही है। उम्मीद के साथ तृणमूल कांग्रेस को चुनकर बिहार की पश्चिम बंगाल की जनता लेकर आई थी। वो जो वादे उनसे किए गए वो तो शायद पूरे नहीं हुए, उसका असर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने पर एक विश्वास के साथ साथ आस की तरफ देख रही है वहां की जनता। और देखिए, जब आपके अपने शहर का नाम, आपके अपने राज्य का नाम पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई, कायरा, क्योंकि वो शहर है जहां अंडर वाटर ट्रेन है, अब यही जो मेट्रो रेल है वो कलकत्ता में दौड़ रही है, तो आपका नाम जब इस तरह के बड़े देशों के साथ लिया जा रहा है, उनके शहरों के साथ लिया जा रहा है, तो आप देखिए कि आर्थिक प्रगति पे कैसे सरपट देश दौड़ता है, कैसे राज्य दौड़ रहा है। तो तभी वो विश्वास बहाली, वो आस, वो आकांक्षाएं, वो रोमांच, वो उत्साह हम यहाँ की जनता में देख पा रहे हैं। चाहे वो मेट्रो रेल परियोजना का जब समर्पण किया गया है तब यहाँ मौजूद है, 12/7 का तो आपने जिक्र किया ही, और इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल अभी 2 दिन पहले गए तो वहां पर भी कई ऐसी राष्ट्रीय और लोकहित से जुड़ी तमाम जो योजनाएं थी जो राष्ट्र को समर्पित की गई।